श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। आज का जो वास्तु में ये हमारा जो एपिसोड है वो कॉमर्शियल वास्तु पे डिपेंड है। कॉमर्शियल वास्तु यानी आप जिस जगह का वास्तु करना चाहते हो वहाँ पे व्यापार होता हो, जैसे आपकी दुकान हो गई, आपकी ऑफिस हो गई, आपकी फैक्ट्री हो गई। तो इस वास्तु के अंदर खास हमें क्या देखा जाता है कि वहाँ पे पैसों की, धन की अर्निंग, यानी वहाँ पे पैसा कैसे आए और कितना आए और किस तरह से पैसा वहाँ पे टिके, किस तरह से प्रोडक्शन वहाँ पे अच्छा हो और किस तरह से वहाँ पे सेलिंग हो, यानी प्रोडक्ट की सेलिंग हो, कस्टमर का वहाँ पे फुटफ्लो हो। तो ये सब डिपेंड है वहाँ की एक अच्छे सकारात्मक वास्तु पे। अगर आपकी ऑफिस है, फैक्ट्री है या आपकी कोई छोटी बड़ी दुकान है तो वहाँ पे आप वास्तु के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वहाँ पे धन कमाने के संयोग होंगे, संजोग बनेंगे, कस्टमर आपकी दुकान तक आएगा, आपके साथ डील करेगा, व्यवहार करेगा, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी दिशा है और उस दिशा के ऐसे जो प्लैनेट्स है उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आप भी वास्तु के अंदर करियर बनाना चाहते हो और आप भी एज वास्तु कंसल्टेंट अपना फील्ड में आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लर्निंग की ज़रूरत होगी। लर्निंग में भी आपको ऐसी लर्निंग की ज़रूरत होगी कि प्रैक्टिकल लर्निंग, यानी कोई कंसल्टेंट कहीं पे जाके जो वास्तु के एक्सपीरियंस आपको वीडियो के माध्यम के द्वारा बता सकते हैं, तो ऐसे टीचर की आपको ज़रूरत है। तो हमारी जो इंस्टीट्यूट है शिव वास्तु एनालिसिस, जो अभी इतनी कार्यरत है कि गुजरात के, इंडिया के और वर्ल्ड के विभिन्न देशों में जाके हम वहाँ पे प्रैक्टिकल वास्तु करते हैं, क्लाइंट के साथ प्रैक्टिकल वास्तु समझते हैं, फिर उसकी छोटी बड़ी वीडियो और क्लिप बना के अपलोड करते हैं वीडियो इस चैनल पर। तो आप हमारी इस चैनल की और भी वीडियो देखना चाहते हो जिसको कहते हैं लर्निंग वीडियो, यानी कहते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी वास्तु की क्लास जो एकदम सरल हिंदी भाषा में है, उसको देख के आप वास्तु की लर्निंग कर सकते हो। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारी जो एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वो आपको डाउनलोड करनी है और वहाँ पे जाके आपको वास्तु का कोर्स परचेस करना है। ये एडवांस वास्तु है, 45 एनर्जी फील्ड का वास्तु है। वहाँ पे आपको वास्तु में किस तरह से घर को देखा जाता है, किस तरह से फैक्ट्री को देखा जाता है, हर तरह की वीडियो वहाँ पे अपलोड है। तो आप एक बार वहाँ पे जाके विजिट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तु को सरल भाषा में कैसे सीखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा उद्देश्य है, हम उस व्यापारी और उस बिजनेसमैन और वो इंडस्ट्रियलाइज को लेके चलने वाले इस वास्तु के अंदर कि अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो छोटे बड़ी चेंजेस अपने वास्तु में कर सकते हैं। अगर उनके वास्तु के अंदर एज पर वास्तु सेटिंग है तो बहुत ही अच्छा है, और जहाँ पे यहाँ पे कोई डिफरेंस पॉइंट आपको मिलते हैं तो अपने वास्तु में आप इसको एनालिसिस करके अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी और धन कमाने के नए नए अवसर प्रदान हो आपको। तो सबसे पहले हम समझना चाहते हैं इस ग्रिड को। आपका वास्तु यानी आपकी फैक्ट्री या आपकी शॉप, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तो एग्जैक्टली उसके हम इस तरह से एक 9 भाग कर सकते हैं। वैसे तो 16 वास्तु का भी एक पीरियड, एक कंसेप्ट है, पर मैं यहाँ आपको वैदिक वास्तु के बारे में बताऊंगा जिसमें 16 वास्तु भी इंक्लूडिंग हो जाएंगे, वो आप प्योर देख सकते हो। तो इस तरह से आप एग्जैक्टली ऐसे 9 भाग कर दीजिए आपके वास्तु के, आपकी फैक्ट्री के या आपके घर के, मीन्स आपकी शॉप के। तो सबसे पहले वास्तु के अंदर ये देखा जाता है कि हमारी एंट्रेंस कहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री की, आपकी शॉप की या आपकी दुकान की या आपकी ऑफिस की एंट्रेंस जो परफेक्ट होगी तो पूरा वास्तु वो बहुत ही अच्छी तरह वहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपको जो जो आपकी एंट्रेंस रखनी है, तो मैं यहाँ आपको एक कर्म के हिसाब से दिखाऊंगा, उस तरह से आप वो एंट्रेंस परचेस कर सकते हैं और उस तरह से वहाँ पे आप अपना बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ की एंट्रेंस। नॉर्थ की एंट्रेंस एक ऐसी एंट्रेंस है कि वहाँ पे जो प्लेनेट है वो प्लेनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी व्यापार के कर्ता। बुध करे शुद्ध, और बुध अगर जिसकी कुंडली में अच्छा है, जिसकी वास्तु के अंदर बुध का स्थान अच्छा है, तो वो हमेशा व्यापार में बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो नॉर्थ की एंट्री आप फर्स्ट बेस्ट गिन लीजिए। दूसरी एंट्री आप गिन सकते हो ईस्ट की, एग्जैक्ट ईस्ट। तो ये भी एंट्री आपके वास्तु के, कॉमर्शियल वास्तु के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिनके प्लेनेट है सन,
सूर्य ग्रह ये भी आपके बिजनेस के कारक है। उसी तरह मंगल की एंट्री यानी दक्षिण की भी एंट्री ले सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा एंट्री है, इसको भी गलत एंट्री नहीं कहते। और वेस्ट की भी एंट्री ले सकते हो, ये भी एक बहुत ही अच्छी एंट्री है, इसका भी कोई दोष नहीं है। यानी जब जब आप दुकान के बाहर निकलो, फैक्ट्री के बाहर निकलो या आपके कॉमर्शियल वास्तु के बाहर निकलो तो सामने नॉर्थ दिखना चाहिए, तो उसको नॉर्थ की एंट्री कहेंगे। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे पूर्व दिशा दिखेगा, यानी इसको ईस्ट की एंट्री कहेंगे। दक्षिण की तरफ बाहर निकलेंगे तो साउथ की एंट्री कहेंगे, और वेस्ट की तरफ बाहर निकलेंगे तो इसको पश्चिम की एंट्री कहेंगे। तो इस तरह से आपको आपके दुकान की कॉमर्शियल वास्तु की एंट्री लेनी है। मंगल की एंट्री हो गई और ये शनि की एंट्री हो गई, ये दोनों भी बिजनेस के कारक है। यानी ये 4 प्लेनेट है वो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देंगे अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा। यानी जनरली अगर यहाँ पे एंट्री होगी तो यहाँ पे आप किचन, पेंट्री या टॉयलेट नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्थान शुद्ध हो जाएगा। तो इसी तरह ये एंट्री का कंसेप्ट है किसी भी वास्तु के अंदर। नॉर्थ वेस्ट की अगर आपकी एंट्री होगी तो ये एक गलत हो जाएगा। साउथ वेस्ट की एंट्री भी आपको नहीं रखनी, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट की भी एंट्री आपको नहीं रखनी, और साउथ ईस्ट की भी एंट्री आपको नहीं रखनी। तो एंट्री किस तरह से कॉमर्शियल वास्तु में देखी जाती है, कौन से प्लेनेट के साथ देखी जाती है, यहाँ पे बड़ा बड़ा मैंने क्लियर कर दिया है। अब शॉप में आने के बाद आपको बैठना कहाँ पे है, तो आपको बैठना है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट और यहाँ पे ये दिशा हो जाएगी आपकी WSW, यानी 16 दिशाओं में से एक दिशा ये निकल के आ रही है। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठिए, वेस्ट में बैठिए या साउथ वेस्ट में बैठिए। यहाँ पे अगर इस शॉप का ओनर बैठेगा, इस फैक्ट्री का ओनर बैठेगा तो उसका बिजनेस में बहुत स्टेबिलिटी रहेगी और बिजनेस अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे आपको काउंटर कैसे बनाना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से अपना एक काउंटर सेट कर सकते हैं कि जब भी आप बिजनेस में कोई भी प्रकार का कार्य करो तो आपका जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। एक ये आप ले सकते हो कि ऐसी सिटिंग कीजिए कि आप वहाँ पे बैठे हैं और आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ है, क्लाइंट का चेहरा साउथ वेस्ट की तरफ है। तो ये भी आप एक प्रोविज़न कर सकते हो आपकी बैठक व्यवस्था का। दूसरा प्रोविज़न आप नॉर्थ फेसिंग भी कर सकते हो। इसी स्थल पे इस तरह से आपकी मेज टेबल रख के यहाँ पे आप बैठ जाइए और ये क्लाइंट बैठेंगे, तो ये भी आप कर सकते हो व्यवस्था। यहाँ पे भी आप व्यवस्था कर सकते हो अपने बैठने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी दिशा आपके गेन्स एंड प्रॉफिट की दिशा है। आपको कहाँ नहीं बैठना, तो आपको नैऋत्य कोण, ये दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के बीच में SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की जो जोन आ रही है, 16 जोन में से ये दूसरी जोन, तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना है बैठना, क्योंकि ये डिस्पोजल की एंट्री है, डिस्पोजल जोन है। यहाँ पे अगर आप बैठेंगे तो आपका जो वर्कआउट है, आपकी कार्य करने की क्षमता है वो एकदम निष्क्रिय हो जाएगी। उसी तरह तीसरी दिशा WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को भी आपको अवॉइड करना है यहाँ पे बैठना। तो आप बैठने की भी व्यवस्था समझ रहे हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या शॉप हो, साउथ वेस्ट में बैठ सकते हो, वेस्ट में बैठ सकते हो या WSW में बैठ सकते हो। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बैठना नहीं है और WNW में बैठना नहीं है। ये हो गई आपकी सीटिंग व्यवस्था। नॉर्थ में भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ ईस्ट में भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साउथ में भी आप बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, ये बहुत ही बढ़िया और बिजनेस की प्रॉपर स्थिति है वास्तु के हिसाब से। इस स्थिति के बाद अगर ये स्थिति नहीं मिल रही तो आप ये स्थिति में जाके बैठ सकते हो, बट यहाँ पे बैठना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ के प्लेनेट जो है वो शनि महाराज है, जो न्याय के देवता है, हार्ड वर्किंग के देवता है। राहु है जो आपको भरपूर मात्रा में धन देंगे। तो इस तरह से आप दिशा वाइज प्लेनेट को समझ के आपकी बैठक व्यवस्था कर सकते हो। अब दूसरी पॉइंट आती है आपके वहां पे मटेरियल को स्टॉक करना। आपका कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी ऑफिस हो, वहां पे मटेरियल बिना तो बिजनेस होगा ही नहीं। तो आपको कहाँ कहाँ मटेरियल का स्टोरेज करना है,
तो सबसे पहले आपको साउथ वेस्ट को हैवी करना है। अगर आप साउथ वेस्ट में आपकी कैबिन बना रहे हो और यहाँ पे आप बैठ रहे हो तो आपके पास फिर ये पोर्शन मिलेगा कि वहाँ पे आप अपना मान सामान रख सकते हो। तो यहाँ पे आप रख सकते हो WSW में, यहाँ पे आप स्टोरेज कर दो अपना जो भी आपकी प्रोडक्ट है यहाँ पे रख दीजिए। दूसरी आपको कहाँ नहीं रखनी वो पहले डिस्कस कर लेते। तो जिस तरह से SSW हमने पहले कहा था कि यहाँ पे आपको कोई भी स्टोरेज नहीं करनी क्योंकि ये डिस्पोजल जोन है, यहाँ पे रखा हुआ माल कचरा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको कोई भी स्टोरेज नहीं करनी, ये है डिप्रेशन डिटॉक्सिफाई जोन। यहाँ पे भी आपने मटेरियल रखा तो आपका मटेरियल फालतू कैसे बहुत ही कंप्लेन आएगी। एक बार आप उसको बिजनेस कर लेंगे पर आपके पास कंप्लेंट बनी रहेगी कि भाई कस्टमर वापस दे देंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। रीज़न कि आपने आपके ऑफिस में, घर में, फैक्ट्री में सामान कहाँ पे रखा है, वो एक बहुत बड़ा मैटर करती है। तो ये दो चीज़ भी आप समझ सकते हो कि ये दो दिशा में आपको कोई भी तरह का सामान नहीं रखना है, कोई भी तरह का स्टॉक नहीं रखना है, कोई भी आपकी मशीनरी नहीं रखनी है, कोई भी तरह का वहाँ पे व्यवहार नहीं करना, वहाँ पे आपको खुद को बैठना भी नहीं है। ये खास आप ध्यान रखना। अब सबसे बढ़िया आपको अगर मटेरियल सेल आउट करना है तो ये चंद्रमा की दिशा, चंद्रमा की पहले आप कहानी सुन लीजिए। चंद्रमा किसी भी राशि में 2.5 दिन से ज़्यादा अपना स्थान नहीं रखता, वो वहाँ से फ्लो कर जाता है। इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी मटेरियल रखेंगे या स्टॉक रखेंगे तो इमीडिएटली उसको वेग मिलेगा, फ्लो मिलेगा, मार्केट में सेल आउट होगा और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे स्टॉक किया निकल गया, स्टॉक किया निकल गया, स्टॉक किया निकल गया, तो आपका रोटेशन टर्नओवर बिजनेस में बढ़ेगा। अब इसके अंदर भी एक और दूसरा एक ऐसी दिशा है NNW। ये NNW जो नॉर्थ वेस्ट है 16 जोन के अकॉर्डिंग, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे भी आप मटेरियल का स्टॉक कर सकते हैं क्योंकि ये आकर्षण की दिशा है। यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट पड़ी होगी, जैसे आपकी साड़ी की दुकान है, यहाँ पे आपने अपने ड्रेसेस और आपके स्टैचू लगा के आपके मॉडल्स को खड़ा करके उस पर आपने ड्रेसअप कर दिया तो लोगों को अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, कपड़े पे उनकी नज़र जाएगी, साड़ी पे नज़र जाएगी, क्लॉथ पे नज़र जाएगी, उनको आकर्षण मिलेगा, वो फिर आपके साथ बिजनेस करेंगे जिससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट और NNW की डायरेक्शन है ये हमेशा कस्टमर को हमारे प्रति आकर्षित करती है, तभी जाके धन के नए नए अवसर जनरेट होते हैं। तो नॉर्थ के और NNW यानी वायव्य कोण के बीच का जो जितना भी जोन है वहां पे आप अपना पूरा रेडीमेड स्टॉक, कोई भी प्रकार का स्टॉक है, आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आपने वेट कर दिया है। माल सामान का कभी वेट होता नहीं है। माल सामान है वो जल तत्व है क्योंकि उससे हमें पैसा बनाना है। तो यहाँ पे जितना हो उतना आप अपना सामान स्टोरेज कर सकते हैं पर डिसिप्लिन के साथ रख सकते हो। ओके, अब आपको रॉ मटेरियल कहाँ पे रखना है, तो रॉ मटेरियल में आप वेस्ट ले लीजिए तो वो मटेरियल में आपको गेन एंड प्रॉफिट प्राप्त होगा, यानी वृद्धि होगी, आपका मटेरियल बनने में उसकी गति मिलेगी, वहां से मटेरियल बिकेगा। यहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ा होगा तो उसके अंदर आपको बहुत ही कहते हैं प्रोडक्शन फास्ट मिलेगा। तो आप साउथ में भी अपना रॉ मटेरियल रख सकते हो। यहाँ पे हेवी मटेरियल्स कोई भी आपकी फैक्ट्री के अंदर है, आपकी मशीनरी है तो यहाँ पे आप स्टेबल कर सकते हो। लोहे की मशीनरी है, कोई भी प्रकार की मशीनरी है तो साउथ को भी आप हेवी कर सकते हो, वेस्ट को भी हेवी कर सकते हो और साउथ वेस्ट में भी आप मटेरियल रख सकते हो। खाली WSW और SSW ये जो एरिया है उसको छोड़ के आपको हर तरह की डील करनी है। बस ये डिग्री वाइज आपको समझना है। इसके लिए आपको क्या करना है, लेंथ विड्थ निकाल के आपका मैप बनाना है। किसी आर्किटेक्ट को बुला के ऐसा कच्चा मैप नहीं चलेगा। फर्नीचर लेआउट बनाइए, कंसल्टेंट को संपर्क कीजिए, फिर वो यहाँ पे आपको अच्छी तरह बता देगा कौन सी दिशा कहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले एंट्री सोल्व हो गई, आपकी बैठक व्यवस्था सोल्व हो गई, आपका रोल मटेरियल और आपकी मशीनरी की व्यवस्था सोल्व हो गई और आपके जो प्रोडक्ट को सेल आउट करना है उसकी डिस्प्ले की भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब आती है कि अकाउंट सेक्शन। तो अकाउंट सेक्शन को आपको कहाँ पे सेट करना है, तो आप उनको नॉर्थ में बिठा दीजिए, नॉर्थ की तरफ मुंह करके। NNE में बिठा दीजिए, नॉर्थ की तरफ मुंह करके।
या ईशान कोण में बिठा दीजिए, नॉर्थ की तरफ मुंह करके। जैसे भी आपकी व्यवस्था हो उस तरह से आपको आपकी पूरी ऑफिस की अकाउंट सेक्शन करना है कि यहाँ पे आपके अकाउंट के जितने भी बंदे यहाँ पे बैठेंगे तो उससे आपके अकाउंट में इतनी क्लियरिटी होगी, इतनी फैसिलिटी होगी, इतनी हेल्दी अकाउंट्स रहेगी कि आपको बिजनेस के अंदर जो भी आपने कर्जा ले रखा है टाइम टू टाइम अकाउंट मजबूत होगा और आप उसको अच्छी तरह काम कर सकते हो उस पर। कभी भी आपको यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं करनी है जहाँ पे अकाउंट की व्यवस्था है, यानी बुध ग्रह, गुरु ग्रह, इन दो स्थान के अंदर नहीं शौचालय होना चाहिए, नहीं पेंट्री होनी चाहिए, नहीं कोई भी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ खाली धन गिनने की व्यवस्था, चेक्स बुक्स, पैसे का कैश काउंटर, जो भी कुछ रखना है इस स्थान पर रख दीजिए, आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। और ब्रह्म स्थान को हो सके इतना खाली छोड़िए। अगर नहीं छोड़ पाते तो अलग बात है, तो फिर ब्रह्म स्थान को छोटा करके भी खाली करने की कोशिश करना। जैसा भी ये इतना बड़ा ब्रह्मस्थान है, इतना खाली नहीं छोड़ सकते तो उसको थोड़ा और छोड़ दो, पर ब्रह्मस्थान के ब्रह्म बिंदु को हमेशा खाली छोड़ो, जिससे वास्तु की हेल्थ अच्छी रहेगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। अब आपको सेल्समैन को बिठाना है तो सेल्समैन को आप इस दिशा में भी कहीं पे भी बिठा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव आपके मार्केट में जाके बिजनेस लेके आएगा। तो उसको नॉर्थ फेसिंग बिठा दीजिए या ईस्ट फेसिंग बिठा दीजिए नॉर्थ वेस्ट के जोन में। नॉर्थ वेस्ट में आप प्रोडक्ट भी रख सकते हो, सेल्समैन को भी बिठा सकते हो, जिससे कस्टमर के पास मार्केट में, फील्ड वर्क में वो वहाँ पे जाके आपका ऑर्डर लेके आएगा। आपके पास स्किल, यानी आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस की जान है, जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, स्किल डेवलप करने वाले, तो उनको आप ईस्ट में बिठा दीजिए। ENE में भी आप बिठा सकते हो, यहाँ पे भी आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। उनसे आपकी जो भी कोई शॉप है, शॉप के अंदर किस तरह से बिजनेस को ग्रोथ करना है, फैक्ट्री में किस तरह से प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पे भी वो बंदे बैठ सकते हैं। अगर आपको किचन की व्यवस्था करनी है तो आपको पेंट्री बनानी है, कोई भी प्रकार की वहाँ पे आपको व्यवस्था करनी है, जैसे इन्वर्टर रखना है, स्विच बोर्ड रखना है, कोई जात की फ्लेम रखनी है, छोटी बड़ी हीट मशीन रखनी है, भट्टी रखनी है, तो वो पूरा जोन आपको साउथ ईस्ट का जोन कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी फायर एलिमेंट की व्यवस्था है। फायर एलिमेंट्स यानी कोई भी प्रकार की ऊर्जा का साधन यहाँ पे रखे जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो। प्रोडक्शन में आपको भट्टी की व्यवस्था कर दीजिए, हीटर की व्यवस्था कर दीजिए, पेंट्री की व्यवस्था कर दीजिए, बहुत कुछ आप यहाँ पे रख सकते हो। जो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ हैवी कंजम्पशन से इलेक्ट्रिसिटी से आपका बिजनेस चल रहा हो, मेन स्विच भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरह से छोटा बड़ा वास्तु आप अपना चेंज करेंगे या इस तरह से व्यवस्था करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। अब रही बात पूजा की, तो पूजा के लिए छोटी बड़ा मंदिर आप यहाँ पे भी स्थापित कर सकते हो, यहाँ पे भी आप मंदिर रख सकते हो। ये भी है, ये भी स्थान है, ये भी स्थान है, ये भी स्थान है, यहाँ पे भी आप मंदिर रख सकते हो। तो 5 तरह के स्थान से नॉर्थ से लेके ईस्ट तक के जितने भी छोटे बड़े जोन यहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपने टेम्पल की, पूजा की, वाटर कैलन की, किसी की भी व्यवस्था यहाँ पे कर सकते हो, जिससे जल तत्व यहाँ पे आ जाएगा, पुरुषी तत्व पे आप बैठ जाओगे, शुक्र तत्व यानी शुक्र ग्रह, अग्नि तत्व पे आपके कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या आपकी पेंट्री हो जाएगी, वायव्य तत्व में आपको बिजनेस को सपोर्ट करने वाले बंदे बैठ जाएंगे, नॉर्थ दिशा में अकाउंट सेक्शन आ जाएगा, ब्रह्मस्थान खाली हो जाएगा, मशीनरी का जो पार्ट है वेस्ट और साउथ वेस्ट के मध्यम में कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो। शौचालय SSW में ले सकते हो या WSW में ले सकते हो। अगर ये आपकी शॉप के बाहर आपके पास स्पेस है तो वहाँ पे भी आप इस एरिया के इधर शौचालय बना दीजिए या फिर WNW में इधर शौचालय बना दीजिए। अगर आपको कोई पानी की टंकी रखनी है तो आप पानी का सोर्स पश्चिम दिशा में ओवरहेड टैंक के बदौलत कर सकते हैं, वेस्ट और साउथ वेस्ट में भी ओवरहेड टैंक बना सकते हैं। अगर आपको भूमिगत पानी की व्यवस्था करनी है तो नॉर्थ में कर सकते हैं। जो 1, 3, 4, 5 जो मंदिर के जोन है वहाँ पे कहीं पे भी आप भूमिगत पानी की, बोरिंग की, कुएं की या किसी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी फैक्ट्री में सेफ्टी टैंक बनानी है
तब W&W में यहाँ पे सेफ्टी टैंक की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पॉइंट अगर आप संभाल लेंगे तो आपके वास्तु में, आपका बिजनेस में वास्तु से संबंधित जो भी ऊर्जा की जरूरत है, सकारात्मक एनर्जी की जरूरत है और एक आशीर्वाद की जरूरत है वास्तु देवता के, तो वो आपको प्राप्त होंगे। फिर आपका हार्डवर्क है, आपके प्रारब्ध है, आपके कर्म है और फिर वास्तु की शक्ति है, सब मिला के आप सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी कुछ आपको उलझन है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, उलझन क्लियर कर लीजिए। कोई भी समस्या, डाउट हो तो भी संपर्क कीजिए, पर ये डिज़ाइन आप समझ लीजिए। बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। बाकी आप वास्तु के नाम पे हमेशा कन्फ्यूज़न रहेंगे कि मेरी फैक्ट्री कैसे बनाऊं, मेरी दुकान कैसे बनाऊं या मेरी ऑफिस कैसे बनाऊं। आपको कोई कन्फ्यूज़न की क्लियरिटी नहीं होगी। इसको बार बार वीडियो देखिए, एक टॉपिक को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, तो आप अच्छी तरह से एक अच्छे बिजनेसमैन तो हो ही, पर आपकी वास्तु को एक अच्छा वास्तु बना सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।